Okay, I'm waiting for 1 or 2 minutes so that more students can join, then I'll continue. Only 11 of you have joined. Okay, सब लोग attendance mark करके चले गए. अब attendance mark हो जाएगी इसलिए वापस rejoin नहीं करेंगे लगता है. Okay, चलो मैं पढ़ा देती हूँ थोड़ा, उसके बाद फिर क्लास एंड करेंगे. तो मास ड्रॉम में क्या होता है, मास्किंग और मेटलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप जो भी बिट पैटर्न इससे एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको इससे जो भी फंक्शनिंग करानी होती है वो बिट पैटर्न आप मास्किंग के और मेटलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इस पे परमानेंटली एनग्रेव कर देते हो और फिर ये उसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए यूज होता है. ठीक है. अब इसका क्या होता है, इसका एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज क्या है, आपको इसको जिस भी पर्टिकुलर फंक्शनिंग के लिए यूज करना था वो बिट पैटर्न आपने फिक्स कर दिया और वो सेम बिट पैटर्न आप अगर बल्क प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको उस बिट पैटर्न में कुछ भी चेंज नहीं करना है. वो सेम मास्क यूज करके आप मल्टीपल रॉम्स क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. तो अगर आपको बल्क प्रोडक्शन करना है तो इट इज लाइक ये आपके काम आ सकता है. बट क्योंकि ये एक सिंगल पर्पस के लिए ही यूज हो सकता है, आपने एक बार मास्किंग कर दी तो ये रॉम रीयूज नहीं हो सकता, आप इसको किसी अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. तो इसलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है और एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि वो बाइनरी पैटर्न आप फिक्स करोगे, उसका मास्क क्रिएट करोगे, फिर प्रोसेस के थ्रू आप इस रॉम के ऊपर उसकी मास्किंग करके एक परमानेंट रॉम बना रहे हो. ठीक है. ये आपकी एक परमानेंट रॉम है जो वन टाइम क्रिएट हो गई, इसकी फंक्शनैलिटी आप चेंज नहीं कर सकते. उसके बाद जस्ट अ सेकेंड. ओके ओके. सो ये मैंने एडवांटेज क्या हुआ कि अगर आपको इसको बल्क क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करना है तो इट इज इकोनॉमिकल. डिसएडवांटेज क्या हुआ, एक परमानेंट रिकॉर्डिंग है तो ये और एक ये स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आप एक सिंगल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. सेकेंड होता है हमारा पी रॉम. पी रॉम का क्या मतलब हुआ, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसमें क्या होता है, ये हमारे आप इसमें एक फ्यूजेस का या बल्ब्स का आप एक पैटर्न देते हो. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, आपके मल्टीपल मतलब पॉलीसिलिकॉन वायर्स होती हैं जो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज होती हैं. राइट. अब आप क्या करते हो, उसको आप जो यूजर है वो क्या करेगा, इसको प्रोग्राम कर सकता है. ठीक है. कैसे प्रोग्राम कर सकता है, इसमें जो मैंने आपको बताया पॉलीसिलिकॉन की वायर्स होती हैं उसमें फ्यूजेस अवेलेबल होते हैं तो आप उन फ्यूजेस को ब्लो अप कर सकते हो. ठीक है. तो उसके हिसाब से मतलब यूजर अपने हिसाब से इसको प्रोग्राम कर सकता है, जो भी बाइनरी पैटर्न आप चाहते हो उसके हिसाब से जहां पे आपको फ्यूजेस ब्लो करने हैं उसके हिसाब से आप अपना एक बाइनरी पैटर्न डिजाइन कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में पॉलीसिलिकॉन वायर्स अरेंज्ड होती है तो ये प्रोग्रामर अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकता है. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पी रॉम. ओके. बट इसको पी रॉम क्यों कह रहे हैं, प्रोग्रामेबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यूजर ने अपने हिसाब से इसके फ्यूजेस को ब्लो करके इसको अपने हिसाब से डिजाइन किया था. ओके. मतलब ये पहले से उसको प्रोग्राम नहीं मिलती है, उसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न या मास्किंग होके उसको नहीं मिल रही थी, इसीलिए इसको प्रोग्रामेबल रॉम कहते हैं. बट इसका मतलब ये मत समझना कि आप बाद में इसके कनेक्शंस चेंज कर सकते हो इसीलिए इसको प्रोग्रामेबल कह रहे हैं. नहीं, वन टाइम प्रोग्रामिंग कर सकते हो. जो पॉलीसिलिकॉन वायर्स के फ्यूजेस थे आप हाई करंट पल्स देके उनको बर्न कर दो. ठीक है. जब आप कोई फ्यूज बर्न करोगे तो क्या होगा, वो लाइंस ओपन हो जाएंगी वरना वो क्लोज्ड रहती हैं. इस हिसाब से आप उनकी जो भी फंक्शनैलिटी, आप जो भी सर्किट चाह रहे थे या जो भी मतलब पर्पस के लिए उसको यूज करना चाह रहे थे वो आप कर सकते हो. ठीक है. और अपना प्रोग्राम उस पर अकॉर्डिंगली लोड हो जाएगा उन कनेक्शंस के बेसिस पे, इसीलिए इसको प्रोग्रामेबल कहते हैं. अब थर्ड कैटेगरी आती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम की. ठीक है. इसमें क्या होता है, इसको भी कौन प्रोग्राम कर सकता है, यूजर कर सकता है. इसमें हमारा क्या हो रहा होता है, मॉस सर्किट्स यूज होते हैं डेटा स्टोर करने के लिए. किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, चार्ज के फॉर्म में. अब आप इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल क्यों कह रहे हो, क्योंकि आप यूवी लाइट को यूज करके जो आपका डेटा स्टोर्ड होगा इस रॉम में उसको इरेज कर सकते हो. ठीक है. जो भी आपका जो ये रॉम का जो एरिया होगा मेमोरी का, आप यूवी लाइट से उसको एक्सपोज करो और फिर उसका क्या रिजल्ट होगा, आपका डेटा इरेज हो सकता है. ठीक है. इसमें क्या होता है, आपकी डिसएडवांटेज क्या है,
कि आपकी पूरी मेमोरी का डेटा एक साथ इरेज हो जाता है, आप सिलेक्टिवली डिलीट नहीं कर सकते हो, सॉरी इरेज नहीं कर सकते यूवी लाइट से एक्सपोज करते हुए डेटा, राइट। तो इसीलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। बट देन अगेन द एडवांटेज इज कि इट इज प्रोग्रामेबल, ठीक है, परमानेंट नहीं है, तो आप रीयूज कर सकते हो इसको। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमारी क्या होती है EEPROM, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। पिछली वाली कैसे इरेज की थी आपने, यूवी लाइट्स की हेल्प से। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम यूवी लाइट की जगह इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से इरेज करते हैं डेटा। तो अब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अगर दे रहे हो तो वो तो आप कंट्रोल्ड वे में दे सकते हो ना। तो क्या होगा, आपको जो भी मेमोरी लोकेशन से डेटा डिलीट करना है या इरेज करना है, उस पर्टिकुलर जगह से आप इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका डेटा सिलेक्टिवली इरेज होगा। रीप्रोग्राम तो आप कर ही सकते हो, बट क्योंकि आप इसमें अब ये कह रहे हो कि आप अपना डेटा सिलेक्टिवली इरेज कर सकते हो या कुछ, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम्स होती हैं, इनमें क्या होता है, आपके एक चिप इरेज मोड भी होता है, इसलिए भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। मैंने इसमें लिखा नहीं है, बट मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रही हूँ कि इसमें एक चिप इरेज मोड भी होता है। आप उस चिप इरेज मोड को इनेबल कर दो तो एंटायर चिप का डेटा भी एक साथ इरेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर अब आप सिंगल सिंगल लोकेशंस को इरेज कर रहे थे तो अब आपको पूरी चिप का डेटा इरेज करना है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ओके। ऐसा नहीं है, आप अगर एक साथ पूरी चिप का डेटा इरेज करना चाहते हो तो एक चिप इरेज मोड भी होता है, आप उसको इनेबल करो और आपका इमीडिएटली सारा डेटा इरेज हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप सिलेक्टिवली भी डेटा इरेज करना चाहो तो आप कर सकते हो, ओके। तो आज हम रोम तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। कल रैम स्टार्ट करेंगे और मेमोरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। मैं आज का लेक्चर और उसका कंटेंट आपको गूगल क्लासरूम्स पे शेयर कर दूंगी। आई होप सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी होगी, राइट? एवरीबडी हैज मार्क्ड देयर अटेंडेंस। Okay. No, if in the previous session you have marked, then there is no issue. कोई जरूरत नहीं है. I'll take the attendance in that session. Okay. Thank you so much, class. I'll see you again tomorrow. Okay. Okay, class. You can leave the meeting. I'm ending. Okay. Okay.